नेहा अपने कॉलेज के गेट के बाहर निकली तो उसने देखा बहुत तेज बारिश हो रही है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? उसने परेशान होते हुए अपने आप से कहा, इतनी तेज बारिश में तो छाता भी नाकामयाब हो जाता है, और ऊपर से यह तेज हवा व पानी की बौछारें जो उसे लगातार गीला कर रही थी। सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। जरा सा चूके नहीं कि सड़क पर नीचे गिर जाओ। लाख संभालने की कोशिश करने पर भी हवा का आवेग छाते को बार बार उसके हाथों से छुड़ा ले जा रहा था। ऐसे में अगर ऑटो रिक्शा मिल जाता तो कितना अच्छा होता, पर जितने भी ऑटो रिक्शा दिखे सब सवारियों से लदे हुए थे। उसने एक ठंडी सी आह भरी और पैदल ही रवाना हो गई। उसे लगा जैसे मौसम ने उसके खिलाफ कोई साजिश रची हो। झुंझलाहट से भरी धीरे धीरे वह अपने घर की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक किसी ने उसके आगे स्कूटर रोका। उसने छाता हटाकर देखा तो यह अभियान था। हेलो नेहा, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? यार, कॉलेज से घर जा रही हूँ। और कहाँ जाऊँगी? इस तरह भीगते हुए क्यों जा रही हो? तू खुद भी तो भीग रहा है। देख, अब तुम छाते को बंद करो और जल्दी से मेरे स्कूटर पर बैठो। यह बारिश रुकने वाली नहीं है, समझी? नेहा ने छाता बंद किया और किसी यंत्र चलित गुड़िया की तरह चुपचाप उसके स्कूटर पर बैठ गई। आज उसे अभियान बहुत भला लग रहा था, जैसे डूबते को कोई तिनका मिल गया हो। हालांकि दोनों भीगते हुए घर पहुंचे, पर नेहा बहुत खुश थी। घर पहुंची तो देखा माँ ने चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हैं। उनकी खुशबू से ही वह खींचती हुई सीधी रसोई में पहुंच गई और प्लेट में रखे पकोड़े पर हाथ साफ करने लगी। तो माँ ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया और बोली, ना नेहा, ऐसे नहीं। पहले हाथ मुंह धोकर आ और अपने कपड़े देख, पूरे गीले हैं, जुकाम हो जाएगा। जा पहले कपड़े बदल ले। पापा और भैया बालकनी में बैठे हैं, तुम भी वहीं आ जाना। भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है और माँ है कि। यह बुदबुदाती सी वह अपने कमरे में गई और जल्दी से फ्रेश होकर अपने दोनों भाइयों के बीच आकर बैठ गई। छोटे वाले रतन भैया ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, पगली इतनी बारिश में भीगते हुई आई है, एक फोन कर दिया होता तो मैं तुझे लेने आ जाता। हाँ भैया, मैं इतनी परेशान हुई और कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिला। वह तो भला हो अभियान का जो मुझे आधे रास्ते में मिल गया, वरना पता नहीं आज क्या होता। इतना कहकर वह किसी भूखी शेरनी की तरह पकोड़े पर टूट पड़ी। अब बारिश कुछ कम हो गई थी और ढलते हुए सूरज के साथ आकाश में रेनबो धीरे धीरे आकार ले रहा था। कितना मनोरम दृश्य था। बालकनी की दीवार पर हाथ रखकर मैं कुदरत की इस अद्भुत नज़ारे को निहार रही थी कि माँ ने पकोड़े की प्लेट देते हुए कहा, ले नेहा, ये मैसेज मुखर्जी को दे आ। उसने प्लेट पकड़ी और पड़ोस में पहुंच गई। घर के अंदर घुसते ही उसे हींग सी आने लगी। उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। उसकी ऐसी मुख मुद्रा को देखकर अभियान की हंसी छूट गई। वह ठहका लगाते हुए बोला, भीगी बिल्ली की नाक तो देखो कैसी सिकुड़ गई है। यह सुनकर नेहा गुस्से में उसके पीछे भागी और उसकी पीठ पर एक धौल जमाई। अभियान ओह आह करता हुआ बोला, तुम लड़कियां कितनी कठोर होती हो, किसी के दर्द का तुम्हें एहसास तक नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, बड़ा आया दर्द का एहसास नहीं होता। मुझे चिढ़ाएगा तो ऐसी ही मार खाएगा। मिसेज मुखर्जी रसोई में मछली तल रही थी, जिसकी बदबू से नेहा की हालत खराब हो रही थी। उसने पकोड़े की प्लेट उन्हें पकड़ाई और बाहर की ओर लपकते हुए बोली, मैं तो जा रही हूँ बाबा, वरना इस बदबू से मैं बेहोश हो जाऊंगी। मिसेज मुखर्जी ने हंसते हुए कहा, तुमको मछली की बदबू आती है, लेकिन नेहा, अगर तुम्हारी शादी किसी बंगाली घर में हो गई तब क्या करेगी? बंगाली लोग प्यारी लड़की को लाली कहकर बुलाते हैं। अभियान की माँ को नेहा की लाल लाल गालों पर मुस्कान बहुत पसंद थी। वह अक्सर उसे कॉलेज जाते हुए देखकर छेड़ा करती थी, नेहा तुम्हें खूब सुंदर लच्छी, देखो कोई तुम के उठाकर ना ले जाए जाता है। और फिर यह कहाँ लिखा है?
कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते। इस बात को दिल से निकाल दे, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैंने कई बार उसकी आंखों में तेरे लिए उमड़ते प्यार को देखा है। पगली, चाहता है वह तुझे। तेरा तो दिमाग खराब हो गया लगता है। उसकी आंखें ही पड़ती रहती है। कहीं तुझे ही तो उससे प्यार नहीं हो गया। कहे तो तेरी बात चलाएं। तुझे तो समझना ही बेकार है। उमा, सच कहूँ तो मुझे ये बातें बकवास लगती है। मुझे लगता है हमारे माता पिता हमारे लिए जो जीवन साथी चुनते हैं वही सही होता है। मैं तो अरेंज मैरेंज में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। 7 फेरों के बाद जीवन साथी से जो प्यार होता है वही सच्चा प्यार है। और वह प्यार कभी उम्र के साथ कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता ही है। उमा आंखें फाड़े नेहा को देख रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि तू इतनी ज्ञानी है। धन्य हो, आपके चरण कहाँ हैं देवी। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे यार, तुम तो गांव गए थे और मुहूर्त तो किसी का इंतजार नहीं करता ना, बस इसलिए। पर तू चिंता मत कर, तुझे पार्टी जरूर दूंगी। अभियान मुंह फेर कर खड़ा था। शायद वह अपने आंसू छुपाना चाहता था। फिर वह वहां से चला गया। नेहा उसे आवाज लगाती रह गई, अरे अभियान, और उसके सुन तो क्या हुआ। नेहा धूपिया में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, पर वह वापस नहीं आया और दोबारा उसे कभी नहीं मिला, क्योंकि अगले दिन ही वह शहर छोड़कर गांव चला गया। नेहा सोचती रह गई, आखिर क्या गलती हुई उससे, जो उसका प्यारा दोस्त उससे रूठ गया। उसकी शादी हो गई और वह अपनी गृहस्थी में रम गई। पर अभियान जैसे दोस्त को खोकर कई बार उसका दुखी मन पुकारा करता, कहाँ हो तुम। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।